नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हमने खरीदा था जिसका नाम था पायलटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। और उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के दौरान बहुत बड़ी ब्राइबरी दी गई थी, यानी कि रिश्वत दी गई थी। इसके अंदर एक स्कैम हुआ था। तो अब करंट गवर्नमेंट ने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गई है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे को कहा गया है कि कांग्रेस लीडर प्रियंका वाड्रा गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा की इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और इस परचेज के अंदर पूरी तरह से घोटाला हुआ है। और इसी के कारण दोस्तों संजय भंडारी को यूके के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जो इस डील के अंदर मिडलमैन था। और यह बताया जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा खास आदमी है रॉबर्ट वाड्रा का। तो इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक रिक्वेस्ट दी थी यूके के अंदर और उसे गिरफ्तार फिर उसके बाद किया गया। और अब संजय भंडारी की जांच शुरू हो जाएगी। हो सकता है अगले हफ्ते ये काम शुरू हो जाए। और इस इशू को लास्ट ईयर 0 आवर जब संसद के अंदर चल रहा था तो उस समय उठाया गया था और कहा था कि इस डील के अंदर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है जो 2009 के अंदर साइन की गई थी और इसके अंदर गवर्नमेंट का डायरेक्टली हाथ है और साथ ही संजय भंडारी के भी लिंक है इसके अंदर और वो रॉबर्ट वाड्रा का खास है। और इसके अलावा दोस्तों क्लेम यह भी किया जाता है कि लंदन के अंदर भंडारी के द्वारा एक प्रॉपर्टी खरीदी गई 12 ब्रिंस्टन स्क्वायर के पास में, वो भी रॉबर्ट वाड्रा को ही बिलोंग करती है। और अपने लेटर में राजनाथ सिंह जी ने जो लिखा है उसके अंदर यह भी बताया गया है कि पायलटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है। और साथ ही बता दें कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अपनी मीटिंग जो सितंबर 29, 2009 के अंदर हुई थी उसी के अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON जारी किया था 75 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बाई ग्लोबल रूट के द्वारा। और दोस्तों मई 14, 2012 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया और साथ ही इससे जुड़े इक्विपमेंट के लिए भी पायलटस को कह दिया गया। और उसके बाद दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया मई 24, 2012 को पायलटस के साथ में। और उसके बाद में उसने अक्टूबर 17, 2015 तक सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड कर दी और सारी पेमेंट भी उसे दे दी गई। लेकिन जब इसके अंदर गड़बड़ी की आशंका जारी की गई और कहा गया कि इसके अंदर ब्राइबरी हुई है तो उसके बाद में दोस्तों CBI ने जून 19 को एक FIR लॉन्च कर दी और इसे अंडर सैंक्शन 120B और 420 के तहत किया गया। और सारे ऑर्डर जो भी थे, बिजनेस डीलिंग्स थी पायलटस के साथ में, वो कैंसिल कर दी गई जुलाई 12 को। और इसके अलावा दोस्तों भंडारी के साथ में भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसकी कंपनी के साथ या जो उसे चीजें इशू हुई थी वो भी कैंसिल कर दी गई। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी डील जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए थी, इसके अंदर भी घोटाला हुआ है। और मत भूलिए दोस्तों कि हमारे HAL द्वारा बनाया गया HTT-40 एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके स्पिन टेस्ट सही नहीं हो रहे या फिर उसके अंदर ये दिक्कत आ रही है, उसे ओके नहीं किया जा रहा था। और आज की डेट में दोस्तों उसे ओके भी कर दिया गया है और उससे नए एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग फाइनल होने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पहले क्यों लोकल प्रोडक्ट होने नहीं दिए जाते थे या फिर उनके अंदर कोई कमी क्यों रह जाती थी, जबकि बाहर से डील आसानी से हो जाती थी और उसके अंदर घोटाला निकल के आता था। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए जो पहले नहीं होती थी और आजकल हो रही हैं। धन्यवाद, जय हिंद।